इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से उठापटक हुई है, जिस तरह से पूर्व निगम पार्षद और जिलाध्यक्ष चौधरी जुबैर अपनी पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसका असर दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माजिद साहब। अब्दुल माजिद साहब, कैसा देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये गलत हुआ है, क्योंकि जिस टाइम चौधरी साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने हाईलाइट करा था कि ये लोग मतलब नेता गंदे लोग हैं, इन्होंने मरकज़ के खिलाफ थे, ये भजनपुरा ये या जहाँ भी दंगे फसाद हुए उसके खिलाफ बोला। अब आज ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जा मिले हैं तो इन्होंने उसमें क्या देखा पार्टी को, इससे मैसेज क्या जाएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, या जो जिन कैंडिडेट ने सीलमपुर विधानसभा के लोगों ने इनको वोट दिया था, क्या सोचकर वोट दिया था, इनकी फेस वैल्यू पे भी दिया था, कांग्रेस पार्टी की फेस वैल्यू पे भी दिया था। लेकिन ये गलत मैसेज जा रहा है, ये कोई कानून नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ये तो ठगे जा रहे हैं लोग। अब क्या 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 समझेगा लोग, एक आम आदमी। अब अगली बार ये इलेक्शन में होंगे आम आदमी पार्टी से, तो जो आम आदमी पार्टी का वर्कर है वो क्या सोचेगा, ये कांग्रेस से आए हुए, कांग्रेस का जो वर्कर है वो क्या सोचेगा, यार ये हमारी पार्टी छोड़ के इसमें चले गए आम आदमी पार्टी के अंदर। अब उस पार्टी तो वर्कर तो कंफ्यूज हो गया ना, ठगा गया है ना, वो क्या सोचेगा, क्या मैसेज जाएगा। पिछली बार कांग्रेस ने बात की जाए चौहान बागर वार्ड की, वहां बड़े जोर शोर से इस बात को उठाया और इस बात को हाईलाइट किया था कि जो मरकज के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते, लिहाजा लोगों ने उनका साथ दिया और चौधरी जुबैर को जो है इलेक्शन जिताया था। बिल्कुल वही हाल जो है अगली बार जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी वही हुआ था। नहीं, वॉल सिटी में भी इन लोगों ने दौरा करा था इलेक्शन के दौरान, जीतने से पहले और जीतने के बाद भी लोगों में काफी लहर थी, पुराने कांग्रेसी में भी, और जो मतलब न्यूट्रल आदमी था कि नहीं चलो एक मुस्लिम नेता आया है हमारे लिए काम करेगा, कांग्रेस का एक वजूद बना रहा है, उसको अच्छा वोट पड़ा, ठीक है। अब वो हम लोग क्या सोचें, अब जो हमें खबर मिलती है कि चौधरी साहब या उनकी वाइफ चौधरी शगुफ्ता या मतीन साहब, हम उनसे ये पूछते हैं कि अब हम क्या समझें इस बात को, लेकिन हमारे लिए क्या करेंगे। अब आम आदमी में क्या दिखा, इनको क्या लगा आम आदमी पार्टी के अंदर, मतलब सब कुछ ठीक हो गया, आम आदमी पार्टी अब ठीक हो गई, या उस पर जो एलिगेशन लग रहे थे तकरीर के दौरान, इलेक्शन के दौरान, जो अब वो सब ठीक हो गया, मतलब अब वो बिल्कुल फिट है। मैं तो सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस का बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोगों ने खेल बना रखा है। पहले टिकट लेते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, पैसा देना लेन देन सब होता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, पब्लिक को इमोशनल किया जाता है वोट लेने के लिए कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, करते भी हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, फंड का यूज करते हैं, लेकिन भाई समझ में नहीं आया हमारे कि ये हुआ क्या है। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज का फायदा होगा या कांग्रेस को इस तरह की चीजों से नुकसान होगा? देखिए जी, कांग्रेस को नुकसान भी होगा, आम आदमी को भी नुकसान होगा। आम आदमी के वर्कर को भी मैसेज गलत जा रहा है कि एक आदमी गद्दारी करके इस पार्टी में आया है, क्यों आया है भाई, ठीक है। कांग्रेस अब ये सोचेगी यार किसको वो हम टिकट दें, किस मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दें जो हमारे साथ गद्दारी ना करे, किस तरह करें बताइए, किस तरह फेस करें, आप किस तरह भरोसा करें एक दूसरे ईमानदारी का, फेथ की भी बात है, सही। ये तो पता नहीं लोगों ने खेल बना रखा है राजनीति को, ठीक है। पहले इमोशनल करो, वोट बैंक वोट लो इन लोगों से बेवकूफ बनाकर, उसके बाद अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी में चले आओ। अब इनके पुराने बयान दिखाए ना, पुरानी तकरीरें दिखाए, बैक डेट में जाए, पुराने पीरियड में जाए कि इन्होंने क्या कहा था स्टेज पे खड़े होके। मैं उस चीज को कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का वजूद है अपनी जगह, इंटरनेशनल पार्टी है, लेकिन लोगों ने गंदा कर दिया। जब तक कांग्रेस था, वजूद था, ये आम आदमी पार्टी जब से ये वोट दो जगह बढ़ गया, वरना दोनों की फाइट होती थी, जनता पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी होती थी। अब मसला क्या है, वोट बैंक जो था कांग्रेस का वो बढ़ गया, इधर आम आदमी में चला गया, कुछ कांग्रेस में आ गया, बीजेपी का वोट वहीं के वहीं है, वो बढ़ा ही नहीं है, हम लोग बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना पार्टी लेवल पे। तो कानून होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, पार्टी अपने कानून बनाए कि भाई अगर या तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए इन लोगों को, कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी के 3 बार जीते हुए विधायक वो उसमें चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। मैं तो उनको भी कह रहा हूँ कि आपने बीजेपी की शक्ल पे वोट लिया था, हिंदुओं को साथ धोखा कर रहा हो आप, तो आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, उनको बेवकूफ बनाना, बीजेपी को बुरा कहना स्टेज पे खड़े होके। मैं तो तीनों पार्टियों को कह रहा हूँ, जो मेन बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम तो पुराने कांग्रेस के, आज भी हम वही हैं, हम आज भी कांग्रेस को मानते हैं, इंटरनेशनल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन लोगों ने खेल बना दिया इसका। लोग कोई छोटे छोटे टुच्चे नेता गली के खड़े हो गए हैं,
लोगों को धोखा दे रहे हैं, बरगला रहा है कुछ पैसे लेकर, और फिर इनके कान भर देते हैं बड़े नेताओं के कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, आपको यहाँ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जाओ जी उस पार्टी में जाओ। मजहबी बुनियाद तो है वसीम साहब, लेकिन नहीं है ये। अब बताओ ना, मैंने तो वोट अगर सेलमपुर में मैं होता तो मैं किसको वोट देता? मैं तो कांग्रेस को देता। बिल्कुल। मैं तो दरियागंज में रहता हूँ, तो मैं तो यहाँ दरियागंज में रहा हूँ, तो मैं तो कांग्रेस को दूं। जब ये आए थे तकरीरें कर रहे थे, यहाँ पर भी इन्होंने पार्टियां करी है, सभाएं करी है, इनका वोट नहीं था, लेकिन लोगों ने इनका खूब इस्तकबाल किया। तुर्कमान गेट आए, दरियागंज आए, लोगों ने इस्तकबाल किया। हाँ मतलब इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ, फिर जीतने के बाद भी आए, जोश आया कि एक युवा नेता खड़ा हुआ है। पहले इनका बेटा भी नक्शों का दम पे चल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आई अपने बाप।